सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिए मीडियन निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, एक्स वेरिएबल का, एक्स जो कि नॉर्मल वेरिएट है उसका, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करें फ्रॉम लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू एम, वो हमेशा 1/2 के इक्वल आती है। यहाँ पर एम क्या है? मीडियन। ओके, अब हमें सिंपली ये वाला m फाइंड आउट करना है, नथिंग एल्स देन दैट। ओके, सो हमने एफ एक्स यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि 1/स्टैंडर्ड एविएशन √2π ये कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसे पहले से ही बाहर रख लिया और अंदर जो हमारे पास बचा दैट इज़ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x माइनस यू डिवाइड बाई सिग्मा की होल स्क्वायर, ठीक है, वो अंदर आ गया। सो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू dx, हमारे पास आना चाहिए 1/2 के इक्वल। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, हमने 12th क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ अगर हम इंटीग्रेशन करें, सपोज कोई भी लिमिट a से b तक जा रही है, अगर उसके बीच कोई भी c आता है ना, एनी c लाइंग बिटवीन a एंड b, तो हम उस इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ फ्रॉम a टू c, सेकेंड इज़ फ्रॉम c टू b। हमने जस्ट वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर a है जो माइनस इन्फिनिटी है, ओके, और यहाँ पर जो b है वो m है, और इन दोनों के बीच में क्या आता है? हमारा मीन, दैट इज़ u, ठीक है जी। तो हमने जस्ट इनको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, हमने लिखा 1/√2π, ठीक है। फर्स्ट हमने तोड़ दिया माइनस इन्फिनिटी टू मीन में, सेकंड है हमारी मीन टू मीडियन तक, और ये 1/2 की इक्वल तो था ही। अब देखिए हमारे पास कितना कन्फ्यूज़न सा बन गया, ओ माय गॉड, कितनी लंबी कैलकुलेशन लग रही है, बट नहीं, ये बहुत ईजी है। हम पहले इसे सोल्व करेंगे। सो अब देखते हैं इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखिए हम इसे सोल्व कर कर यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने ये वाला इंटेग्रल उठाया, यस हमने उठा लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, हम आपने बहुत बार देखा होगा, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालनी होती है, उसमें कैलकुलेशन है जो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के टर्म्स में ही कर देते हैं, क्योंकि उससे ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। सो हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। हमने मालूम है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है जो वो z होता है, ठीक है, और वो किसकी इक्वल होता है? x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। हम यहाँ पर पुट कर देंगे z की वैल्यू, हमारे पास आ गया z² और माइनस इन्फिनिटी 0। ओके, सो dx की जगह पर आ गया dz, ठीक है। अब देखिए dx की जगह पर dz क्यों आया और यहाँ से सिग्मा क्यों हटा, इसका रीज़न ये है क्योंकि जब z है जो वो इसके इक्वल, अगर हम दोनों साइड dx के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमारे पास आ जाता है 1/सिग्मा dx इज इक्वल टू dz, ये कारण है। देखिए अब हमें dx की जगह पर हम dz की फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, तो हम dx को क्या लिखेंगे? सिग्मा ऑफ dz, राइट, dx को हम यही लिखेंगे। अब देखिए dx की जगह हम सिग्मा dz लिखेंगे तो सिग्मा बाहर वाले सिग्मा के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर 1/√2π लिखना रह गया था, यस। सो ये बाहर वाले सिग्मा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यही कारण है कि हमने यहाँ पर सिग्मा नहीं लिखा। सो dz आ गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगेगी, आपने ये भी 12th क्लास में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, दैट इज़ अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटेग्रल होता है, हम उसे हम उसे लिख देते हैं दैट इज़ 2/(-इन्फिनिटी टू 0). बट फर्दर अब आप सोचिए, अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का इंटेग्रल हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाए, हमारे पास आएगा 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, राइट। हमने ऐसा कर दिया, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, क्योंकि देखिए हमने जहाँ जब z की टर्म्स में कन्वर्ट किया था माइनस इन्फिनिटी रह गया था, जो z की टर्म्स में जो हमारा मीन था वो तो 0 होता है ना, z के लिए मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए मीन 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया था। सो हमने माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के इंटेग्रल को इस फॉर्मूले से इसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻⁻z² dz। अब हमने ये क्यों किया, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना कम्प्लेक्स जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में e का बहुत ही ज़्यादा सिंपल फार्मूला प्रेजेंट है, दैट इज़ अगर e⁻⁻ax² माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा हो उसका इंटेग्रल, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है √π/a, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए क्या है यहाँ पर ए क्या है 1/2, नथिंग, हमने क्या लिखा रूट पाई। सो साथ में नीचे रूट ए लिखना था ना, सो 1/√2 आना था नीचे, √2 ऊपर चला गया, हमारे पास आ गया ऊपर √2। सो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमारे पास ये आ गया। अब √2 हो जाएगा √2 से कैंसिल, रूट पाई से कैंसिल, हमारे पास बचा ओनली 1/2 आ गया। हमने पहले इंटेग्रल की वैल्यू निकाली थी, सो हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले इंटेग्रल की जगह 1/2 और दूसरा इंटेग्रल साथ में चल रहा है, वो उनका सबमिशन किसके इक्वल था 1/2 के। ओके, अब देखिए 1/2 भी 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया ये वाला इंटेग्रल इज इक्वल टू 0। अब ये वाला इंटेग्रल 0 की इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि हम जो ये लिमिट्स पहुंचा रहे हैं वो दोनों आपस में सेम हैं। हमेशा ही जब इंटेग्रल 0 के इक्वल हो उसका मीनिंग होता है कि जो लिमिट्स पे वो डिफाइंड है वो क्या है, वो इक्वल हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या निकला, अब हमारे पास हमें मीडियन निकालना था, दैट इज़ m था। इससे हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा m है वो तो मीन के ही इक्वल आ गया। हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी मीन के ही इक्वल होती हैं।